नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ निप्पी सिंह। कलाई पर बंधा एक छोटा सा धागा, लेकिन इसके पीछे छिपी है सदियों पुरानी परंपरा, प्रेम, विश्वास, त्याग और सुरक्षा की एक बेहद खूबसूरत कहानी। एक बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो यह सिर्फ एक त्योहार की रस्म नहीं होती। इसके साथ जुड़ी होती है भाई की लंबी उम्र की कामना, उनकी खुशहाली की प्रार्थना और एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों में बांधना शायद आसान नहीं है। बदले में भाई भी अपनी बहन की सुरक्षा, सम्मान और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? राखी का यह धागा सिर्फ भाई बहन के रिश्ते से क्यों जुड़ गया? महाभारत में द्रौपदी और कृष्ण की कहानी क्या है? और इंद्र और इंद्राणी की कथा क्या कहती है? और इतिहास में रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं से जुड़े वह कहानी क्या है, जिसके जिक्र आज भी रक्षाबंधन के अवसर पर किया जाता है? आज हम बताएंगे रक्षाबंधन की पूरी कहानी, इसके धार्मिक महत्व से लेकर पौराणिक कथाओं और इतिहास से जुड़े उन प्रसंगों तक जिन्होंने राखी के इस धागे को सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भावनाओं का एक मजबूत बंधन बना दिया। तो इस खास खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। रक्षाबंधन नाम में ही इस त्योहार का पूरा अर्थ छिपा है। संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना यह रक्षा और बंधन यानी सुरक्षा का बंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार भारत के सबसे लोकप्रिय और भावनात्मक त्योहारों में से एक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं और उनकी सुख समृद्धि तथा लंबी आयु की कामना करती है। भाई बदले में बहन को उपहार देता है और जीवन भर उसकी रक्षा और साथ निभाने का वचन देता है। लेकिन समय के साथ रक्षाबंधन का अर्थ सिर्फ भाई और बहन तक सीमित नहीं रहा है। कई जगहों पर यह प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने वाला पर्व के रूप में मनाया जाता है। रिश्ते खून के हो या दिल से बने हो, राखी का संदेश यही है कि मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अब बात उस कहानी की जिसका जिक्र रक्षाबंधन से सबसे ज्यादा किया जाता है। महाभारत से जुड़ी द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की कथा। प्रचलित कथा के अनुसार एक अवसर पर श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकलने लगा। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह और अपनापन को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और उनकी रक्षा का वचन दिया। बाद में जब कौरव सभा में द्रौपदी के सम्मान पर संकट आया तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इसी प्रसंग को अक्सर रक्षाबंधन की भावना से जोड़कर देखा जाता है। इस कहानी का संदेश सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई बहन की रक्षा करेगा, बल्कि यह भी है कि सच्चे रिश्ते किसी औपचारिक पहचान के मोहताज नहीं होते। जहां प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है, वहां एक धागा भी जिंदगी भर के रिश्ते की पहचान बन सकता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रचलित कथा देवताओं और राजा इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी से संबंधित है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था और इंद्र की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। ऐसे समय में इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र को शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना गया। इस कथा के जरिए यह संदेश मिलता है कि रक्षा का यह बंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, यह किसी प्रियजन के लिए सुरक्षा, शुभकामना और विश्वास का प्रतीक भी हो सकता है। रक्षाबंधन से जुड़ी यम और यमुना की कथा भी बेहद भावनात्मक मानी जाती है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यमुना ने अपने भाई यम को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। बहन के प्रेम से प्रभावित होकर यम ने उन्हें वरदान दिया। इस कथा को भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि आज भी राखी के दिन कई घरों में भाई बहन चाहे कितनी भी दूर हो, एक दूसरे तक राखी और शुभकामनाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूरी कितनी भी हो, रिश्ते की डोर कमजोर नहीं होनी चाहिए। अब आइए इतिहास से जुड़ी उस कहानी पर जिसका जिक्र रक्षाबंधन के मौके पर अक्सर किया जाता है, रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की कहानी। प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार मेवाड़ की रानी कर्णावती संकट के समय बहादुर शाह के आक्रमण का सामना कर रही थी। ऐसे में उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद की अपील की। कहा जाता है कि हुमायूं ने राखी के इस रिश्ते का सम्मान किया और रानी की इस सहायता के लिए आगे बढ़े। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस कथा के विवरण और प्रमाणों को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन लोक प्रचलित कथाओं में इसे रक्षाबंधन की भावना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में सुनाया जाता है। यह कहानी एक बड़ा संदेश देती है कि राखी में रिश्ता धर्म, जाति और सीमाओं से भी ऊपर प्रेम और विश्वास का रिश्ता बन सकता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा सिकंदर और राजा पोरस की भी सुनाई जाती है।
प्रचलित कथाओं में कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी ने राजा पोरस को एक पवित्र धागा भेजा था और युद्ध के दौरान सिकंदर को नुकसान न पहुंचने की अपील की थी। हालांकि इस प्रसंग को लेकर भी ऐतिहासिक प्रमाणों पर मतभेद मिलते हैं, लेकिन यह कथा वर्षों से रक्षाबंधन से जुड़े लोक प्रचलित प्रसंगों में शामिल रही है। यानी रक्षा सूत्र की अवधारणा सदियों से सिर्फ एक धार्मिक रस्म के रूप में नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा की भावना के रूप में भी दिखाई देती है। आज के दौर में रक्षाबंधन का स्वरूप भी बदल रहा है। अब राखियां सिर्फ गांवों और घरों तक सीमित नहीं है। विदेश में रहने वाले भाई बहन भी वीडियो कॉल के जरिए इस त्योहार को मनाते हैं। ऑनलाइन राखियां भेजी जाती हैं, डिजिटल गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन बदलते समय और तकनीक के बावजूद इस त्योहार की मूल भावना वही है। एक बहन का प्यार, एक भाई का भरोसा और रिश्ते को हर परिस्थिति में निभाने का वादा। आज कई जगहों पर बहनें सिर्फ भाइयों को ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को भी राखी बांधती हैं। सैनिकों को राखियां भेजी जाती हैं, पुलिस कर्मियों और समाज की सुरक्षा में लगे लोगों को भी राखी बांधी जाती है। यानी अब रक्षाबंधन का अर्थ और व्यापक होता जा रहा है। यह सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई बहन की रक्षा करेगा, बल्कि यह संदेश भी देता है कि हम सभी एक दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और सहयोग के लिए जिम्मेदार है। रक्षाबंधन का सबसे खूबसूरत पहलू शायद यही है कि यह एक बेहद साधारण सा धागा रिश्तों को असाधारण बना देता है। एक राखी में बहन की दुआ होती है, उसमें बचपन की यादें होती है, छोटी छोटी लड़ाइयां होती है, एक दूसरे को परेशान करने की शरारतें होती है, और जब वक्त मुश्किल का होता है तो बिना किसी शर्त के साथ खड़े रहने का भरोसा भी होता है। बचपन में जिस भाई से बहन हर छोटी बात पर लड़ती है, उसी भाई की कलाई पर राखी बांधते समय उसकी आंखों में प्यार और दुआ होती है, और यही इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो क्या यह सिर्फ एक धागा है? नहीं, यह एक वादा है, यह एक विश्वास है, यह सुरक्षा की भावना है, यह बचपन से लेकर जिंदगी भर साथ चलने वाले रिश्तों का उत्सव है। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी हो, इंद्र या इंद्राणी का प्रसंग हो, यम या यमुना की कथा हो, या फिर रानी कर्णावती और हुमायूं से जुड़ी प्रचलित कहानी, हर कथा का मूल संदेश एक ही है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते विश्वास, प्रेम, मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने से बनते हैं। और शायद यही वजह है कि सदियों बीत जाने के बाद भी राखी का यह छोटा सा धागा करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो इस रक्षाबंधन आप भी अपने रिश्तों के इस डोर को और मजबूत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में रिश्ते ही वह सबसे बड़ी ताकत होते हैं जो मुश्किल वक्त में हमें संभालते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें। हर बड़ी खबर, हर बड़ी बहस और झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।